नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सत्संग। हरियाणा फर्स्ट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। कल 31 जनवरी है और 31 जनवरी को एक जो सबसे बड़ा दिन हरियाणा में है, जींद उपचुनाव का रिजल्ट आएगा। 5 पॉलिटिकल पार्टियां घमासान युद्ध करके उन्होंने अपनी जीत का दावा किया है, जिसमें 2 राष्ट्रीय पार्टियां कांग्रेस, बीजेपी, एक क्षेत्रीय दल इंडियन नेशनल लोकदल और एक बिल्कुल ही नया जो लोकदल से टूट के दल बना था जेजेपी, और फिर एक सैन्य की पार्टी है लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी। एक विनर रहने वाला है, बाकी 4 लूजर रहने वाले हैं। तो अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं धर्मेंद्र कवारी जी। धर्मेंद्र कवारी जी इज ए सीनियर जर्नलिस्ट, और धर्मेंद्र जी से हम जानेंगे कि कल जो विनर होगा उसको अग्रिम शुभकामनाएं, लेकिन लूजर जो रहने वाला है वो क्या-क्या कल उनका एक्सप्लेनेशन रहेगा, कल क्या बहाना रहेगा और क्या लॉजिक रहेगा। धर्मेंद्र जी, आपका हरियाणा फर्स्ट में स्वागत है। थैंक एक तो धनखड़ जी, ये है कि कल जो विनर बनने वाला है उसको हमारी अग्रिम शुभकामनाएं हैं, उस पार्टी को, उसके वर्करों को। और ये एक लोकतंत्र में खूबी भी है और एक कड़वी सच्चाई भी है कि विनर तो एक को ही रहना है। तो अब जब आप प्रमुख 5 प्रत्याशियों की अगर बात करें तो उनके जैसे बच्चे एग्जाम में फेल होने पे कहते हैं कि वो एग्जाम के क्वेश्चन पेपर बहुत आउट ऑफ सिलेबस थे, या फिर बहुत कम समय मिला या लेट हो गए, तो इस तरीके के बहाने तो सब लोग करते ही हैं। तो मुझे लगता है कि अगर बीजेपी इस चुनाव में हार जाती है तो वो सबसे ज्यादा राजकुमार सैनी की पार्टी को कोसने वाली है, क्योंकि जी, लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी ठीक ठाक मार्जिन लेती हुई दिख रही है, वोट लेती हुई दिख रही है, वोट ऑफ परसेंट। तो वो सीधा सीधा ये मान के चलेंगे कि नॉन जाट वोटों पे तो उनका ही एकमात्र अधिकार था, और राजकुमार सैनी ने उनका अच्छा खासा नुकसान किया, और इसका परिणाम ये देखने को मिल सकता है कि अभी तक राजकुमार सैनी को बीजेपी वालों ने बाहर का रास्ता नहीं दिखाया है। तो अब लोकसभा चुनाव के भी बहुत थोड़े दिन रह गए हैं, तो हो सकता है राजकुमार सैनी को इस चुनाव मतगणना के बाद बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए। जी, फिर इसके नंबर पे बात आती है जेजेपी की। तो जेजेपी अगर इस चुनाव में जीतती है तो निश्चित तौर पे, उन्होंने आज खबरें भी छपी हैं कि लड्डू भी 20 क्विंटल तैयार करवा रखे हैं। और इन केस वो हारते हैं तो सबसे ज्यादा वो लोग कोसेंगे उनके जो वर्कर हैं वो कहेंगे कि अरविंद केजरीवाल का इम्पैक्ट इस चुनाव में नहीं चला, जी, कि उनको जाटों ने तो खूब वोट दिया, लेकिन अरविंद केजरीवाल के कहने पे वैश्य समुदाय और आप पार्टी के जो सपोर्टर थे उनका कोई इम्पैक्ट नहीं मिला मुझे। इसके बाद ये परिणाम जेजेपी के लोग ये बहाना जरूर बनाएंगे। जी, रणदीप सुरजेवाला जी के पास तो बहुत सारे बहाने होंगे अगर वो हारते हैं तो, कि हुड्डा ग्रुप ने उनकी मदद नहीं की, और पार्टी का कैडर ने मदद नहीं की, पार्टी के वर्करों ने मदद नहीं की, और जो दिग्विजय हैं उनके चक्कर में जाट मतदाता बुरी तरीके से बट गया। तो उनके पास बहुत सारे बहाने हैं इस हार को जस्टिफाई करने के। जी, तीसरा ये है कि एकदम से चुनाव में मैं उतार दिया था जी, मैं तो कैथल का रहने वाला था, एकदम से आपने मुझे जींद भेज दिया। तो बहुत सारे बहाने होंगे कांग्रेस के पास। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि उनको इस हार के बहाने में हुड्डा साहब वाला कांडा, फिर वो कांटा निकालने की पोजीशन में भी होंगे, जी, क्योंकि राहुल जी के सबसे नजदीक रहते हैं, तो हुड्डा साहब की तो इस बहाने वो घेर सकते हैं। जी, इनेलो और लोक जनशक्ति पार्टी की जहां तक बात है, ये लोग एक्चुअली जीतने के लिए इस चुनाव में नहीं है, ये लोग तो हार का कारण बन रहे हैं इस चुनाव में, खुद तो जी, हार रहे हैं, ये उस दिन से हार रहे हैं जिस दिन से ये चुनाव में है। लेकिन ये लोग दूसरों का कंधा बनेंगे जिस पे वो अपना सिर रख के रोस के, जी, जिनके सिर पे ब्लेम किया जा सके। जैसे क्लास में कोई शरारती बच्चा है और अगर ये पता नहीं चल रहा टीचर को कि कौन सा बच्चे ने शरारत की है, तो अक्सर जो बच्चे शरारत करते हैं वो पिट जाया करते हैं। तो जी, ये 2 शरारती बच्चे हैं इस चुनाव के, और इनको तो चाहे कौन सी पार्टी जीते या कौन सी पार्टी हारे, जो हारने वाली है इन दोनों को जरूर ब्लेम करेगी। जी, और इन इन दोनों की कोशिश ये है कि किसी तरीके से 2 या 3 नंबर पोजीशन पे भी इन दोनों में से आ जाएं, तो इनके लिए बहुत बड़ी ये उपलब्धि होगी। और ये उसी के लिए शुरुआत से जीतने का टारगेट इनका कभी दिखा नहीं, उस तरीके का मनोबल भी इनका नहीं दिखा, और उस तरह की तैयारी भी इनकी नहीं थी। पर ये हराने की पोजीशन में तो है, तो ये जी, इस तरीके के बहाने इस चुनाव के बाद दिखाई देंगे। जी, जी, धर्मेंद्र जी, मैं भी आपके साथ एक छोटी-सी स्टोरी शेयर करना चाहूँगा। अभी मैं किसी जी। अपने पत्रकार साथी से बात कर रहा था इंडियन नेशनल लोकदल और जेजेपी के बारे में।
तो उन्होंने मुझे बड़ी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाई। हरियाणा के लोग हैं तो कुछ ना कुछ बात में बात निकाल लेते हैं। हाँ, उन्होंने एक छोटी सी बिल्कुल। स्टोरी सुनाई कि एक जंगल में दो दोस्त चले गए और दोस्त वहां पर शेर आ गया। तो एक दोस्त ने जी, दूसरे दोस्त से कहा कि भाई भाग ले। तो पहले दोस्त ने कहा कि यार मैं भाग तो लूं, लेकिन क्या आपको लगता है कि हम शेर से ज्यादा तेज भाग लेंगे? बोला भाई मुझे शेर से ज्यादा तेज नहीं भागना, मुझे तेज से ज्यादा तेज भागना है। हाँ, तो यहाँ राजकोर सैनी और जो इनेलो है, उसमें मुकाबला इसी से है कि कौन किससे ज्यादा भागता है। जी जी जीतने के लिए नहीं भाग रहे हैं। शेर शेर तो इनके पीछे 3 लगे हुए हैं, जी लेकिन जी इनको तो बस तो ये है कि ये किसी तरीके से सम्मानजनक वोट ऑफ परसेंटेज हासिल कर लें। एक इस चुनाव का इम्पैक्ट ये देखने को मिलेगा कि अगर जननायक जनता पार्टी का कैंडिडेट दिग्विजय विजयी होता है, जी तो निश्चित तौर से इनेलो का जो कैडर है, इनेलो और जेजेपी में जो लड़ाई चल रही है पिछले काफी दिनों से, वो बहुत ज्यादा तेजी से और बहुत ज्यादा एग्रेसिव मोड में आपको दिखाई देगी। और ये भी हो सकता है कि जो जो विरासत के जिसको लड़ाई मान के हम चल रहे थे कि ये विरासत की लड़ाई है इनके, अब धीरे धीरे हो सकता है इनेलो का कैडर, अगर दुष्यंत की पार्टी जीतती है तो इनेलो का कैडर खिसकने के आसार बन सकते हैं। धर्मेंद्र जी, इसके जो साथ मैं लोग। आपके साथ एक और साझा करना चाहूंगा। मैंने कुछ जी, साइकोलॉजिस्ट से भी बात की थी, हरियाणा पंजाब के कुछ एक जो मित्र साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने पॉलिटिकल रीजंस, क्योंकि पॉलिटिशियन से रिलेटेड बात है तो उन्होंने कैमरा के सामने आने से मना कर दिया। तो मैंने जब उनसे ये जी, पूछा कि जो लूजर रहने वाले हैं तो उनका क्या बहाना होगा, क्या उनकी मनोदशा होगी, तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो वो ईवीएम को कोसने वाले हैं। अगर रूलिंग पार्टी नहीं है तो वो ईवीएम को कोसेंगे कि भाई ईवीएम में गड़बड़ी है और नहीं तो हम जीत जाते। दूसरा, सही उन्होंने कहा कि वो अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए ये कहेंगे कि हमारा खेल तो दूसरे ने बिगाड़ दिया, अगर वो नहीं होता बात। तो हम ऐसा कर हम लेते, जीते, वैसा कर जबकि लेते। ऐसा ऐसा कभी कभी नहीं होता किसी भी प्रतियोगिता में कि दूसरा ना हो। तो अब जी फिर तो आप अकेले ही दौड़ लें, विजेता तो है ही। आप जी जी दूसरों में दौड़ के विजेता बनेंगे तभी तो विजेता है। और लोकतंत्र में तो सबको छूट है। और वैसे तो बेचारे हम 5 लोगों की बात कर रहे हैं, टोटल तो 21 लोग हैं। जी कुछ जी लोग तो ऐसे भी होंगे जो 10-10 20-20 वोट लेंगे और वो ये देखेंगे कि उनके घर में किसने वोट नहीं दिया। जी तो जी कुछ कैंडिडेट तो इनमें ऐसे भी हो सकते हैं। जी और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नोटा पे भी दबा के, जिनमें 21 में भी किसी को कोई काबिल नहीं लगा, तो वो लोग भी, नोटा वाले भी तो ये सोचते होंगे कि शायद कोई काबिल कैंडिडेट हमारे बीच में होता तो हम जी उसको वोट दे देते। तो ये तो एक ऑप्शन है। और राजनीति है, और अगले जो विधानसभा और लोकसभा चुनाव बहुत नजदीक है, ज्यादा दूर नहीं है। तो जी उसको देखते हुए महत्वपूर्ण चुनाव है ये। और सबने बहुत दमखम लगाया है। ऐसा नहीं है कि जो प्रत्याशी हैं, प्रमुख 3 प्रत्याशी और जो बाकी 2 प्रत्याशी हैं, इनेलो और लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी, बहुत बहुत अथक मेहनत सबने की है यहाँ पे गेम बदलने के लिए। और फिर लेकिन बहानों के बिना तो जिंदगी चलती नहीं, बहाने तो जरूरी हैं।